जब शिव जी ने सृष्टि हेतु विष्णु जी को और ब्रह्मा जी को उत्पन्न किया, तब ब्रह्मा और विष्णु में वाक युद्ध होने लग गया। ब्रह्मा कहने लगे मैं तुम्हारा पिता हूँ, तुम मेरे पुत्र हो। विष्णु जी कहने लग गए मैं तुम्हारा पिता हूँ, तुम मेरे पुत्र हो। इस तरह की बातों से दोनों आपस में युद्ध करने लग गए। ये युद्ध शिव जी के समक्ष बच्चों की भांति था। जैसे बच्चे बचपन में लड़ा करते हैं, वैसे ये दोनों आपस में लड़ रहे थे। तब शंकर भगवान 100 गणों के साथ उस युद्ध स्थल में जाने का मन बना लिया। फिर उसके उपरांत फिर शिव जी उस स्थान पर स्वयं एक स्तंभ के रूप में प्रकट हो गए। महानल स्तंभ विभीषणा कीर्ति भूतन मध्य तले सा निष्कलह। तब निष्कल प्रभु शिव जी ने ब्रह्मा विष्णु के बीचों बीच स्तंभ तुल्य, महाअग्नि के समान स्तंभ तुल्य महाभयंकर स्वरूप धारण करके उन दोनों के बीच में, उन दोनों के समक्ष प्रकट हो गए। सहसा ये अद्भुत लिंग प्रकट होकर जब अपने स्वरूप में आया है, तब ब्रह्मा विष्णु जी आश्चर्यचकित हो गए और उस लिंग पे मोहित हो गए। ये कथा ब्रह्मा और विष्णु जी ने स्वयं बताया है। इस कथा का अंश आपको शिव महापुराण और लिंग महापुराण में मिल जाएगा। ब्रह्मा और विष्णु कहने लग गए आपस में, दृष्टा तद्रुतम चित्रमस्त्र शांति करम शुभम। दोनों कह रहे हैं कि देखो ये अद्भुत अग्निलिंग, अग्नि स्तंभ कितना शुभ है, कितनी शांति प्रदान करने वाला है। जबकि सैकड़ों सूर्यों के समान इससे तेज निकल रहा है, फिर भी ये हम लोगों को शांति प्रदान कर रहा है और हम लोगों को ज्ञान प्रदान कर रहा है। ये तो शुभ लक्षण है। दोनों उस अग्नि स्तंभ को देखकर मोहित हो गए। ब्रह्मा विष्णु दोनों लोग उस अग्नि स्तंभ को देखकर चिंतन करने लग गए। तभी चिंतन करते करते ब्रह्मा जी ने विष्णु जी से प्रश्न कर दिया, कहा कि हे विष्णु जी, ये पदार्थ क्या है? ये युद्ध के समय ही क्यों प्रकट हुआ है? इसे देखकर मेरे मन में 5 प्रकार की जिज्ञासा उत्पन्न हो गई। यदि आपको इस हमारी जिज्ञासा को शांत कर सके तो आप महाज्ञानी हैं। मेरे 5 प्रश्नों का उत्तर ये मेरा मन, मेरी बुद्धि प्राप्त करने की इच्छा कर रहा है। तो हे विष्णु, कृपया मेरे प्रश्नों का उत्तर देने की कृपा करें। तो विष्णु जी ने कहा प्रश्न करिए आप। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि मेरा पहला प्रश्न है, ये जो अग्नि स्तंभ प्रकट हुआ है, ये न क्षय होने वाला है और न इसकी वृद्धि होने वाली है। अर्थात जहाँ से पृथ्वी है उससे नीचे से है और आसमान के ऊपर से ऊपर तक है। दूसरा प्रश्न है, इस अग्नि स्तंभ का न आदि का पता है और न इस अग्नि स्तंभ के अंत का ही पता है। मेरा तीसरा जिज्ञासा है
कि इस स्तंभ का प्रादुर्भाव प्रथम बार हम दोनों के वाक युद्ध के समय ही क्यों हुआ? ये बहुत बड़ी जिज्ञासा है। चौथा मेरी जिज्ञासा है कि ये प्रादुर्भाव सृष्टि के आरंभ में उसके कर्ता उसके पाता, तो कर्ता पाता कौन है? कर्ता है ब्रह्मा जी, पाता है विष्णु जी। तो ये प्रादुर्भाव सृष्टि के आरंभ में उसके कर्ता और उसके पाता के समक्ष ही क्यों हुआ? पांचवा, ये अग्नि स्तंभ जो करोड़ों सूर्यों के साथ महाअग्नि, महाभयंकर इंद्रियातीत अग्नि के ज्वालाओं के साथ प्रकट हुआ है, तब भी ये स्तंभ शांति और शीतलता और ज्ञान को क्यों प्रकट कर रहा है? तो ये 5 हमारी जिज्ञासा है विष्णु जी। इसका उत्तर देकर हमारी जिज्ञासा को शांत करिए। तब विष्णु जी ब्रह्मा जी के 4 बातों पर चिंतन किया। उन 5 प्रश्नों पर, उनकी 5 बातों पर, उनकी 5 जिज्ञासाओं पर, जो कुल 4 जिज्ञासा के अंतर्गत आती थी, तो विष्णु भगवान ने उन 4 जिज्ञासा पर 5 जिज्ञासाओं को 4 जिज्ञासा 4 उत्तर में दिया। तो विष्णु जी कहते हैं कि हे ब्रह्मा जी, जिज्ञासा 4 उत्तर में दिया। तो विष्णु जी कहते हैं कि हे ब्रह्मा जी, ये जो अग्नि स्तंभ है, सर्ग और उसकी रक्षा से, ये जो अग्नि स्तंभ है, सर्ग और उसकी रक्षा में अभिमान व्यर्थ है। मतलब इस अग्नि स्तंभ का कोई रक्षा करे, ये अभिमान मत करिए, क्योंकि ये दोनों काम उस परमात्म सत्ता के इच्छा पर हो रहा है, और उसी इच्छा पर कोटि ज्योतिर्लिंग और कोटि ब्रह्मांड की रचना हो रही है। समझे ब्रह्मा जी कि ये जो अग्नि स्तंभ प्रकट हुआ है, ये उस परमात्म सत्ता की इच्छा पर हुआ है, और इस समय कोटि ज्योतिर्लिंग और कोटि ब्रह्मांड की रचना हो रही है। और दूसरी जिज्ञासा आप अपनी शांत करिए। महेश्वरी की माया से, माता जगदम्बा की माया से मोहित होकर सृष्टि के कार्य को छोड़कर पारस्परिक व्यर्थ के झगड़ों में मन नहीं लगाना चाहिए। ब्रह्मा जी इस बात को समझिए। यहाँ पर ये ज्ञान दे रहा है कि उस माता जगदम्बा की माया से मोहित होकर सृष्टि के कार्य को छोड़कर पारस्परिक व्यर्थ के झगड़ों में मन नहीं लगाना चाहिए। तीसरी जिज्ञासा मैं आपकी शांत कर रहा हूँ ब्रह्मा जी। ये जो सृष्टि है, ये समस्त सृष्टि, और समस्त सृष्टि ही लिंग रूप है। ये जो लिंग है, ये समस्त सृष्टि है, या समस्त सृष्टि ही लिंग रूप है। इसी रूप में संपूर्ण रचना का संविधान करना है। ये जो लिंग है, यही समस्त सृष्टि है, और इसी रूप में हम दोनों को संपूर्ण रचना का संविधान करना है। चौथा और आपका जो हमारा अंतिम ज्ञान, जो चिंता आपकी चिंतन का जो है
आपने 5 बताए हैं, जिन 5 को मैं 4 में उत्तर दे रहा हूँ। मेरा अंतिम उत्तर ये है ब्रह्मा जी, परमात्मा सत्ता जो निर्गुण, निर्विकार और निराकार है, विवर्त होकर उसी वक्राकार में वो विकसित हो रहा है, जिसे हम लोग चिन्ह मात्र कहते हैं। और इसी चिन्ह से मूल रूप से अनादि और अनंत विविधता का विकास होता है। इस अमूर्त और अरूप परमात्मा की मूर्ति को रूप का आविर्भाव इसी लिंग रूप में हो रहा है। ब्रह्मा विष्णु युद्ध के समय ही जब दैदीप्यमान अद्भुत लिंग जब सहसा प्रकट हुआ, तो दोनों के अस्त्र शस्त्र अकस्मात शांत हो गए। और ये घटना देखकर दोनों ब्रह्मा विष्णु आश्चर्य में पड़ गए कि इसी समय ये अद्भुत स्वरूप क्यों प्रकट हुआ। अब हम लोगों को ये पता लगाना होगा कि ऊपरी भाग कहाँ है और अंतिम भाग कहाँ है। तो विष्णु भगवान ने कहा हम लोग 2 हैं और कार्य एक है। ये हमारी परमात्मा सत्ता का एक ज्ञान है कि सृष्टि एक है, कार्य एक है और हम लोग 2 हैं। तो हम लोगों को ही मिलकर ये एक कार्य को करना है। तो जिस प्रकार का ज्ञान केवल लिंग स्वरूप में शंकर भगवान ने ब्रह्मा और विष्णु को